सब भाई बहनों को जय मसीह की। पास्टर मम्मा जी को जय मसीह की। मेरा नाम तेजपाल है। मैं रहने वाला मामू माजरा, शाहबाद मारकंडा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र। आज मैं अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। सन 2002 में मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। उस टाइम मैंने पहली बार शराब पी थी और उसके बाद मैंने 2008 में दारू शुरू करी फिर से। लेकिन 14 साल दारू पीता रहा। कहीं झाड़ फूक भी कराए मेरे माँ बाप ने, कभी वहाँ कभी वहाँ। 5-5, 10-10 हज़ार रुपये बाबों पे उड़ाते रहे। जब इतनी बढ़ गई नशे की लत कि घर वाले आज मारते थे पीटते थे, मैं उनकी एक नहीं सुनता था किसी की भी। जब मैं घर आता था नशे में, मेरा फादर साहब मुझको मारता था, मम्मी भी मार देती थी। फिर ऐसे ही 10 बज जाते थे, कभी 11 बज जाते थे रात को आते। दोस्तों के साथ बैठना मंडली में, बीड़ियाँ पीनी, शराब पीनी, सिगरेटें पीनी, गुटखे खाने, तम्बाकू खाना। इतने नशे हो गए थे कि मेरे को आप नहीं पता था कि नशे की गिनती कितनी होती है। इस कारण से बस मैं पढ़ नहीं सका, पढ़ाई छूट गई है। और गंदे यार दोस्त मिल गए हैं जो नशे की लत में लगाते थे। उनके गालियाँ देना, गाली से बगैर कोई बात ही नहीं थी भी। गाली ना दें, गाली देते ही रहना। जब नशा हो जाए पूरा, गिर जाना, कहीं उठा के लेके आते थे सड़क से। कभी ये है तेरा लड़का वहाँ पड़ा है, मेरा बाप रोता था। और घर में कोई काम धंधा नहीं करता था, बस ऐसे ही दारू दारू पी के कभी भांडे इधर फेंक दिए, कभी उधर फेंक दिए, लड़ाई पाना। दारू में नशे में लगे हैं, तंग ही किया माँ बाप को। तो ये मेरी समस्या बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। चलो घर वालों ने फिर मेरी शादी कर दी। शादी करने के बाद चलो सुधर जाएगा लड़का। शादी के साल एक मैं ठीक रहा, उसके बाद फिर यार दोस्त वैसे मिल गए नशे वाले, पत्ते वाले। 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे, घर आते खाना ठंडा मिलता था तो फेंक के मारते थे। थाली हमारी बाहर जाती थी गेट से भी, ये क्या बनाया, ये क्या किया है। 4 बजे फिर ठेका खुलवा लेना जाके, तड़के से 4 बजे फिर पीनी शुरू कर देनी। जब वापसी आना 8-9 बजे, 4-5 घंटे बाहर ही ऐसे भूखा भाना, ना पैरों में चपला। सारा दिन ऐसे ही बीत जाता था मेरा। सब हंसते थे मेरे ऊपर, लोग जो जितने भी आए थे ना, जो ताए चाचे खुद मेरा मजाक करते थे, ये तो शराबी है, क्या करेगा ये। 3 बहनें थी मेरी, वो भी दुखी थी बेचारी कि बस वाइफ से मेरा इतना लड़ाई झगड़ा होता था कि उसके घर वाले कई बार आके मेरे साथ हाथापाई भी की है, बोल चाल भी हुआ। 4-4 महीने मेरी वाइफ अपने घर रही है। फिर मैं यहाँ फिरता था नशे के चक्कर में। बस ऐसे ही ज़िंदगी बीतती गई। 2020 में मेरी बहन मेरे को वहाँ ले गई, पौंटा साहब बाबे के पास ले गई। 5,000 रुपये खर्चा हुआ वहाँ। फिर दूसरे बाबे, मेरी वाइफ सोचा कि चल दूसरे बाबे पे चलते हैं, वो वहाँ नहीं ठीक हुआ। फिर दूसरे बाबे पे चले गए, फिर वहाँ भी नहीं बात बनी। बाबे के झाड़ फूक इतना करते, ये 2-3 दिन में ठीक रहता था बाबे के चक्कर में, उसके बाद फिर हो जाता था मैं। तो फिर उसके बाद मैं छूटना चाहता था भी, कोई मालिक है तो छुड़ाओ मेरा नशा, ये पत्ता। मैं एक दिन रोया, इतना रोया कि मैं, मेरे मालिक कोई है तो मेरा नशा छुटवाओ, नहीं तो मैं आज मरूंगा। लेकिन उसके बाद मैं घर आया दारू पी के, मैंने बैग उठाया, सीधा अपने डैडी के पास चला गया जलंधर कि आज बस मैं मर जाऊंगा बस। मैं फिर मेरी अपनी बहन के पास फ़ोन कर लिया जाते जाते मोटरसाइकिल पे, तो वो बोली कि घर आ जा अपने। मैं कहा आज मैं नहीं आऊँगा, कल को तुम इकट्ठे हो जाना सारे, यहाँ रो पीटो जो मर्जी करो, लेकिन आज मैं तो मर जाऊंगा। लेकिन वहाँ से पता नहीं क्या हुआ, फिर मैं घर आ गया दारू पी के। और तो 2020 में हमको कंचन मित्र मिनिस्ट्री का किसी भाई ने बताया कि यहाँ यहाँ चले जाओ आप, आपका उद्धार हो जाएगा। हमने जिस दिन हम कंचन मित्र मिनिस्ट्री में गए, उसी दिन हमारा बपतिस्मा हो गया, पहले दिन ही। उसके बाद मेरे को 5 साल हो गए हैं मतलब नशा छोड़ने को। हम बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया हो गए कि हमारा सब कुछ प्रभु ने बदल दिया। तो उसके बाद हमारे घर में सुख शांति है, पूरी रीति से हम आज़ाद हैं। हम मम्मा का धन्यवाद करते हैं।